दोस्तों बात करते हैं आज एक बड़ी खास जड़ी बूटी की। आप लोगों ने अक्सर ध्यान दिया होगा कि जब भी कभी हम लोग कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं आते जाते हैं या फिर हम रूटीन में भी अपने घर में रहते हैं, तो महिलाओं के ब्यूटी बैग में और पुरुषों के शेविंग बैग में कुछ ना कुछ क्रीम्स, कुछ ना कुछ ऑयल ज़रूर होते हैं। आज एक बात करेंगे ऐसे प्राकृतिक ऑयल के बारे में जो ना सिर्फ एक सौंदर्यवर्धक है, अगर हमारे पेट में दर्द है वो तब भी काम देता है, नाखूनों में इन्फेक्शन दे दिया है तभी भी वो काम देता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे उपयोग हैं। ये एक तरीके से प्राकृतिक गर्भ निरोधक भी है, साथ ही नपुंसकता को भी दूर करता है। आज हम बात करने वाले हैं अरंड के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर पाठक स्वागत करता हूं आपका जड़ी बूटी परिवार में। दोस्तों, अरंड आमतौर पर एक जंगली किस्म का पौधा माना जाता है जो लगभग 2.5 से लेके 5 मीटर तक की हाइट लेता है। इसके पत्ते कुछ हाथ की तरह 5 से लेके 11 छोटे छोटे पत्तों में विभक्त होते हैं। मुख्य तौर पर अरंड दो ही प्रकार का होता है, जिसमें लाल और बैंगनी फूल आते हैं। अरंड का जो फल होता है वो हम सब लोगों ने बचपन में ज़रूर देखा होगा, क्योंकि इसका पौधा एक काफ़ी हद तक एक जंगली पौधा होता है जो कहीं भी उग जाता है। इसके एक फल के अंदर से लगभग 3 बीज हमें प्राप्त होते हैं और उन बीजों का उपयोग इतना है कि हम उसे विभिन्न तरीके की बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें कि अरंड की तासीर क्या होती है, तो अरंड एक गर्म तासीर की प्रवृत्ति का पौधा होता है। इसके बीजों के साथ साथ आप इसके पत्तों का, इसकी जड़ का अलग अलग बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप अरंड के तेल की एक छोटी शीशी अपने ट्रैवलिंग बैग में रखते हैं तो किस तरीके से आपकी मदद कर सकती है। मान लीजिए कि किसी तरीके से आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप गलती से किसी तरीके से कहीं पर जल जाते हैं, तो उसके लिए आप अरंड के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। आप अरंड के तेल में यदि चूना आपके पास उपलब्ध है तो चूने के पानी फेंट कर मिला लें, उससे अपने आप जले घाव पर लगाएं। और अगर आपके पास चूने का पानी उपलब्ध नहीं है, चूना उपलब्ध नहीं है, तो इस दशा में आप सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप अरंड का तेल और सरसों का तेल इन दोनों को मिला के फेंट लें और फिर जहाँ पर आपके जलाए आप वहाँ पर उसे लगाएं। उससे न तो सिर्फ आपके केवल छाला ही नहीं पड़ेगा, बल्कि न वो घाव बनेगा और बाद में उसका निशान भी नहीं रहेगा। और यदि आप किसी गर्म प्रदेश से ठंडे प्रदेश पर ट्रैवल कर रहे हैं तो अक्सर हमने एक बात देखी है कि हमारे होंठ फटने लगते हैं। इस दशा में आप क्या करें कि रात को सोते समय अरंड का तेल अपने होठों पे मल लें। आप देखेंगे कि अगली सुबह ही जो आपके होंठ फटे हुए थे वो ठीक होने लगे हैं और शायद 1 से 2 बार लगाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपके होंठ पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, धूल चलती है, आंधी चलती है, तमाम तरीके का पॉल्यूशन होता है, तो कभी कभी कुछ हमारी आँख में कुछ गिर जाता है। इस दशा में आप क्या कर सकते हैं, अपनी आँख में 1 बूंद अरंड का तेल डालें और उसे डालने के बाद अपने रुमाल से उसमें फूंक मारकर धीरे धीरे उसकी सिकाई करें। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में आपकी आंख में अगर कोई कंकड़, कोई राख या किसी भी तरीके की कोई गंदगी गिरी है जिसकी वजह से आपको पलक झपकाने में भी दिक्कत हो रही है, तो वो गंदगी जल्दी ही आपकी आंख से बाहर हो जाती है। साथ ही साथ सपोज कीजिए कि आपके अगर मोच आ गई है, तो उस दशा में भी आप अरंड के तेल से अपने उस अंग पर मालिश करके मोच में भी आराम पा सकते हैं। दोस्तों, इसका अगला जो मैं प्रयोग आपको बताने वाला हूँ वो एक तरीके से सौंदर्यवर्धक है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बालों की। आजकल के टाइम में युवाओं में बाल का झड़ना, बालों का कम आना एक बहुत आम समस्या हो गई है, जिसके लिए हम लोग महंगे से महंगे सीरम खरीदते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों की छोटी छोटी शीशियाँ कई 100 रुपये या कई बार 1000 रुपये में भी आती हैं। इसके लिए आप प्राकृतिक अरंड के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। वो युवा या वो लोग, चाहे वो किसी भी उम्र के क्यों ना हो, अगर उनके बाल कम आते हैं, वो बाल चाहे सर पर कम आते हों, उनकी भवें ज़्यादा गहरी काली ना हो या दाढ़ी ढंग से ना आए या बीच बीच में पैचेस खाली हो गए हों, तो इस दशा में वो अरंड के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए वो रात को सोते समय अरंड का तेल लें। अगर सर पे बाल नहीं है तो वो उस एरिया में, अगर उनकी भवों पर बाल ठीक से नहीं आते हैं तो वो अपने भवों पर मालिश कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर उनकी दाढ़ी में पैचेस हो गए हैं जिसमें बीच बीच में उनके दाढ़ी ठीक से नहीं आती है, तो उस एरिया में रात को सोते समय उसकी मालिश करें। इस प्रकार जब उसका रेगुलर यूज़ करेंगे तो वो देखेंगे थोड़े ही दिनों में उनके वहाँ पर नए बाल आने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से आप बालों के लिए इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा, सौंदर्य में हमारा शरीर भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के समय में जो हमारा वर्क स्टाइल है, सबसे पहले चर्बी हमारे पेट पे जमना शुरू हो जाती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अरंड की जड़ ले लें। लगभग 20 से लेकर 30 ग्राम की मात्रा में अरंड की जड़ लें, उसे 200 ग्राम पानी में उबालें। जब वो पानी तकरीबन 50 ml के पास रह जाए तब उस जल का आप सेवन करें दिन में 3 बार। अगर आप इस तरीके से उस पानी का सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका फैट बहुत जल्दी लूज़ होने लगेगा और जो आपकी बॉडी अनटोन्ड हो गई थी, जो शेप से बाहर जा रही है, वो भी बहुत अच्छी दिखने लगती है।
और वो लोग जिनको अपनी त्वचा पर बार-बार किसी न किसी किस्म के इन्फेक्शन होते रहते हैं, वहाँ पर दाद होती है, खुजली होने लगती है, एक्जिमा होता है, तो ऐसी ही दशा में वो इस काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें वो 400 एमएल पानी लें, 20 ग्राम अरंड की जड़ लें, उसे उबालें। जब वो पानी तकरीबन 50 एमएल रह जाए, तो उसका दिन में 3 बार सेवन करें। इस तरीके से वो देखेंगे कि उनकी स्किन पे होने वाली डिजीज़ेज़ ठीक हो जाती हैं। और यदि आपके कहीं किसी तरीके का कोई घाव है, कोई फोड़े या फुंसी हैं, वहाँ पर आप अरंड के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। आप उसके पत्ते पीसें और उसका पत्तों को पीसकर उसका लेप बनाकर आप वहाँ पर उसे लगाएँ। तो आप देखेंगे आपके घाव भी जल्दी भरेंगे, साथ ही साथ वो घाव पीछे कोई निशान नहीं छोड़ कर जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ वो फ़ायदे थे जो अरंड से आप पा सकते हैं। इसके अलावा अरंड का प्रयोग नपुंसकता को दूर करने, साथ ही साथ प्राकृतिक गर्भ निरोधक के लिए भी होता है। यदि आप चाहते हैं उस टॉपिक पर हम एक विस्तृत वीडियो लेकर आएँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। दोस्तों, आयुर्वेद पर इस तरीके की ज्ञानवर्धक वीडियो लाना हमारा प्रयास है। यदि आपके जीवन में आयुर्वेद या इन जड़ी बूटियों का कोई महत्व है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और किसी तरीके से आपके काम भी आएगी। धन्यवाद।